नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। हम बात करेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या अंतर होता है, क्योंकि यूजुअली हमारे देश में इन दोनों को एक ही तरह देखा जाता है कि यार दोनों एक ही चीज़ है। अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज काम बिगड़ जाएगा। दोस्तों, डिफरेंस बताने से पहले देखिए, आर्टिकल 74, 75 अगर आप पढ़ेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा। मगर कैबिनेट का काम क्या होता है, कैबिनेट का रोल क्या होता है, ये आपको भारत के संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 1950 में बना, उसमें कहीं पर भी कैबिनेट टर्म नहीं है, जिसको बाद में जाकर ऐड किया गया। लेकिन कैबिनेट वही है जो कि हमारे पूरे देश को चलाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाती है, जो पॉलिसीज बनाती है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराती है। तो सबसे पहली चीज कि ये एक सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। मतलब जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं वो इनके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मानी जाती है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। कैबिनेट मिनिस्टर लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होती है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करती है, और इसकी जो एडवाइस होती है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। प्रेसिडेंट को उस चीज को मानना पड़ता है। इमरजेंसी सिचुएशन में चीफ क्राइसिस मैनेजर का रोल प्ले करती है कि किस तरह इस इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज किया जाए। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशन पॉलिसीज, फॉरेन रिलेशनशिप, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके मुद्दे होते हैं, इन सब से डील करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट होती है, सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है, उसको कंट्रोल करती है ये। और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती है। ठीक है, चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती है। अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, एक परिवार में 3 भाई हैं। एक परिवार में 3 भाई हैं, ए बी सी। ए सबसे बड़ा है, ए की बात बी भी मानता है, बी की बात सी भी मानता है, और बी वही करता है जो ए कहता है। और फिर ए चेक भी करता है कि बी ने वो किया कि नहीं, सी ने वो किया कि नहीं। ठीक उसी तरह हमारे देश में कई तरह के मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या होता है, पूरे मिनिस्टर्स का काउंसिल। उसमें 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वही बड़ा भाई है जो ए है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बी है, और डेप्यूटी मिनिस्टर सी है। तो आप समझ गए होंगे कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है सब कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात मानता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर ये सुपरवाइज भी करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसके द्वारा जो बात कही गई है उसको माना है कि नहीं। क्योंकि बड़ा भाई जो बोलेगा, ए जो बोलेगा, वो बी और सी दोनों पर बाइंडिंग होगा। भले वो उसको माने चाहे ना माने, बाइंडिंग तो होगा, मानना पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे। तो दोस्तों, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें कई तरह के मिनिस्टर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। वहीं आपका जो कैबिनेट होती है उसमें it include the cabinet minister only, hence it is a part of a council of minister. Cabinet is a part of the council of minister and it consists of cabinet minister. कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एंड कैबिनेट आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है। बड़ा भाई भैया कौन है? कैबिनेट है। और जैसा कि मैंने बताया, हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये कंट्रोल करती है कैबिनेट। तो इसका मतलब है ये फ्रिक्वेंटली मीट करती है टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रिक्वेंटली मीट नहीं करती है, इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए कैबिनेट है। कैबिनेट की सारी पावर इन प्रैक्टिस है,
सिर्फ पेपर पे नहीं लिखा है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सारी पावर थ्योरी है। ठीक है, कैबिनेट ही डिटरमाइन करती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होगा। और एक बात याद रखिएगा, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर डायरेक्ट करती है बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, जो भी डिसीजन लेगी कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी डायरेक्शन देगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर, वो बाइंडिंग होगा, वो उसको मानना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, बड़ा भाई है। और बड़े भाई की डिसीजन तो सुननी पड़ेगी। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो भी डिसीजन या जो भी डायरेक्शन देगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको मानेगी, उसको इंप्लीमेंट करेगी। और कैबिनेट मिनिस्टर उसको सुपरवाइज करेगी कि देखेगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने वो काम किया है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस और देखते हैं। भारत के संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र है आर्टिकल 75 और आर्टिकल 74 में। ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज है वो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करती है, जो टाइम और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी होगी। यूजुअली ये वाइडर बॉडी कहलाती है, जिसमें 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं, बिकॉज कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं। लेकिन ये जो आपका कैबिनेट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब इसका जिक्र कहीं नहीं था। जब 44वां संशोधन हुआ 1978 में, जनता पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, तो पहली बार आर्टिकल 352 में कैबिनेट टर्म जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 352 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 कि जो कैबिनेट होता है उसमें प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होंगे अंडर आर्टिकल नंबर 75, जिनकी नियुक्ति करेगा देश का राष्ट्रपति। लेकिन कहीं पर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की या कैबिनेट की पावर या फंक्शंस के बारे में डिफाइन नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर कलेक्टिवली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को, और इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है उसको इन्फोर्स करता है कैबिनेट मिनिस्टर। कहां पर? लोकसभा में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भले ही कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, भले ही वो एक ही परिवार का हिस्सा है, कैबिनेट मिनिस्टर बड़ा भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे छोटा, डिप्टी मिनिस्टर बराबर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बराबर, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर। तो उम्मीद है कि दोस्तों मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये डिफरेंस आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच।